बड़े फुहारे पर इस कार्यक्रम आयोजित करें और इस माध्यम से यहाँ भव्य दीप प्रज्वलित होना है। एक भजन गायिकाओं के साथ भजन ऑर्केस्ट्रा भी यहाँ पर आयोजित की गई है। सभी कार्यक्रम भी उपस्थित हो रहे हैं। साधना के अभिराम यात्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज को याद करते हुए हम सभी ने इसको संजो कर रखा है। आप सभी शीघ्रता के साथ उपस्थित होवे ताकि आज का यह कार्यक्रम प्रारंभ हो सके। एक भजन के माध्यम से थोड़ा सा कार्यक्रम प्रारंभ हो जाए। रवि शुक्ला जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। एक भजन के माध्यम से अपनी प्रस्तुति देंगे भाई रवि शुक्ला जी। अहिंसा परमो धर्म हमारा। अहिंसा परमो धर्म हमारा। जियो और जीने दो का जियो सुख का सार। अहिंसा परमो धर्म हमारा। बड़ा जैन धर्म का जो दर्शन है इन पंक्तियों में समाहित है। छाने पानी गरम कराए जीव है लाखों मारे। बिन छाने पानी गरम कराए जीव है लाखों मारे। इस पानी से अग्नि बुझाए हिंसा नहीं विचारे। मांसाहार को जो करता मांसाहार को जो करता भोगे दुख अपार। अहिंसा परमो धर्म हमारा। बड़ी सुंदर और अनमोल पंक्तियां देखें आप। दशरथ राजा ने कीनी हिंसा पुत्र वियोग अपाया। दशरथ राजा ने कीनी हिंसा पुत्र वियोग अपाया। पुत्र वियोग से राजा ने प्राण स्वयं ही गवाया। इस हिंसा के कारण रावण इस हिंसा के कारण रावण पहुंचा नरक के द्वार। अहिंसा परमो धर्म हमारा। जियो और जीने दो का जियो और जीने दो का मंत्र ही सुख का सार। अहिंसा परमो धर्म हमारा। और अंतिम पंक्तियां सारगर पंक्तियां। बाहर से हम
वस्त्र धुलाते जीवों का घात कराते। जीव घात कराते हैं। कुछ इस पंक्ति में इसका जो बड़ा सार गर्भित वर्णन भाई राकेश वासन जी ने किया है। आइए इन पंक्ति को सुनते हैं। बाहर से हम वस्त्र धुलाते जीवों का घात कराते। शुद्ध अशुद्ध का भेद न जाने वस्त्र वही अपनाते। इन वस्त्रों के कारण ही तो, इन वस्त्रों के कारण ही तो होते दूषित विचार। अहिंसा परमो धर्म हमारा। जियो और जीने दो का, जियो और जीने दो का मंत्र ही सुख का सार। अहिंसा परमो धर्म हमारा। अहिंसा परमो धर्म हमारा। अहिंसा के महत्व को अपने इस भजन के माध्यम से व्यक्त किया गया। मैंने जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी की। बहुत बढ़िया रवि शुक्ला जी ने अपनी प्रस्तुति दी गायन के माध्यम से। निश्चित यह सौभाग्य हम सभी को मिला है आज संस्कार धानी जबलपुर के हृदय स्थल में। आज हम सभी संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी को प्रथम समाधि स्मृति दिवस पर उन्हें नमन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी संस्थाएं के सदस्य हमारे उपस्थित होते जा रहे हैं। हमारे बीच में आलोक पाठक जी ने जो प्रयास किया है निश्चित ही अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने अपने अथक प्रयासों से इन सभी संस्थाओं को जोड़ करके इस कार्यक्रम का आयोजन कराया है। हमारे बीच में इंजीनियर अजित नायक जी जैन सोशल ग्रुप से यहाँ उपस्थित हुए, उनका अभिनंदन। डॉक्टर आनंद तिवारी जी गुंजन कला सदन से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। गुंजन कला सदन से हमारे नरेंद्र जी नेताजी भी यहाँ उपस्थित हुए, उनका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आदरणीय पंकज गोयल जी ज्ञान गंगा ग्रुप से हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी अभिनंदन। संदीप जैन समरसता सेवा संगठन जो कि अपना भरपूर योगदान संस्कार धानी जबलपुर को देते हैं, ऐसे संदीप जैन जी भी हमारे बीच में उपस्थित होंगे। आदरणीय कैलाश चंद जी जैन अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत सभा वो भी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। श्रीमान अभय जैन जी अनुश्री सुप्रभातम संरक्षक वे भी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। और इन सभी का सहयोग लेकर के संयोजक श्रीमान अजय विष्णु जी विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री वे भी हमारे बीच में उपस्थित होंगे। और कुछ ही क्षणों पश्चात हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। हमारे बीच में पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद की पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर कुसुम जैन उपस्थित हो चुकी हैं। निवर्तमान प्रांतीय अध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी जैन रूपकिरण वे भी हमारे बीच में उपस्थित हो चुकी। प्रांतीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष श्रीमती निशा चौधरी जी और लाडगंज शाखा की अध्यक्ष श्रीमती पूजा विद्यार्थी जी भी अपने सभी सदस्यों को साथ शशि प्रभा जी, साधना जी, सुषमा जी, नीता जी, इन सभी ने मानस बनाया है क्यों ना आज हम आचार्य भगवान को नमन करते हुए इस भव्य आयोजन में ये मंगल दीप प्रज्वलित करेंगे और पूज्य गुरुवर को अपना नमन करते हुए इस कार्यक्रम को प्रारंभ कराने में अपना योगदान देंगे। ये मानस लेकर के सभी महिला परिषद यहाँ उपस्थित हुई हैं। दिगंबर जैन पंचायत सभा समरसता सेवा संगठन गुंजन कला सदन अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला परिषद की सदस्य शाखाएं, अखिल भारतीय महिला महासमिति वे भी हमारे बीच में उपस्थित, चूँकि उड़ान परिवार से भी हमारे सभी सदस्य उपस्थित होते जा रहे हैं। सिख समुदाय से भी हमारे बीच में सिख संगत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। वे भी अपनी प्रस्तुति यहाँ पर बहुत बढ़िया कार्यक्रम संजोया है और निश्चित ही
हम सभी उस ओर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि श्रीमती साधना जी जैन भजन गायिका हमारे बीच में उपस्थित एक भजन लेकर के यहाँ उपस्थित हो रही हैं। उनका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आए और एक भक्ति के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। श्रीमती प्रतिभा भापकर जी पार्षद चेरी तालबाड़ हमारे बीच में उपस्थित हो चुकी हैं, उनका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और श्रीमती साधना जी को मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आए और एक गीत के माध्यम से आचार्य भगवान को नमन करते हुए हम सभी को कृतार्थ करें। श्रीमती साधना जी, दिगंबर जैन महिला महासमिति अध्यक्ष प्रीति पाली जी, शर्मिला जी, स्वीटी जी, प्रीता प्रिया, नीलमणि नायक, उड़ान परिवार 2024 और साड़ी बाग उनने कराया था, वे भी हमारे बीच में उपस्थित हो चुकी हैं। श्री प्रीति पाली जी, प्रीति त्रिपाठी, सुनैना जायसवाल, आराधना चौहान, गीता शरद तिवारी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित, चौकी सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच में आदरणीय संस्कारधानी जबलपुर की यह उत्तर मध्य विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अभिलाष पांडे जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। भाई मनीष जैन कल्लू व्यापारी प्रकोष्ठ से हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। मंजेश जी हमारे बीच में उपस्थित हो गए, उन सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। एक गीत के माध्यम से श्रीमती साधना जी आए और आचार्य भगवान को नमन करते हुए एक गीत की प्रस्तुति। त्याग की प्रतिमा हो, ज्ञान की गरिमा हो, सागर से गहरे हो, हिमालय से ऊंचे हो, मेरी सांसों के स्वर का वंदन हे गुरुवर स्वीकार करो, शत अभिनंदन स्वीकार करो, शत शत वंदन स्वीकार करो। मोह के माटी के रचयिता संतों के श्री को प्रणाम। मोह के माटी के रचयिता संतों के श्री को प्रणाम। जलसा को जड़ से मिटा दे, जगत में बसे एक ही नाम। हिंसा को जड़ से मिटा दे, जगत में बसे एक ही नाम। भाग्योदय सर्वोदय ध्यान
नमोस्तु भगवन्। बहुत बढ़िया। भाभी जी आप 2 मिनट यहीं रहेंगी। अभी अपन यहाँ पर दीप प्रज्वलन कराएंगे। आचार्य भगवान के समक्ष जो आरती रखी हुई है दीप, वह बड़ा दीप प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद हम सभी ये प्रोग्राम चालू रहेगा। अंत में हम ये जो 2100 दीप प्रज्वलित होना है वो सबसे अंत में करेंगे। जो आज सबसे बड़ा दीप यहाँ पर रखा हुआ है आचार्य भगवान को पहले वो समर्पित करेंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे। हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान श्रीमान इंजीनियर अजित नायक जी, श्रीमती नीलमणि नायक जी को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ। सादर आमंत्रित हैं वे आए। उन्होंने इस कार्यक्रम को संजोने में भरपूर योगदान दिया है। ऐसे मुख्य यजमान इंजीनियर अजित नायक जी, श्रीमती नीलमणि नायक जी आए और वे यहाँ पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें, ताकि आज का यह कार्यक्रम एक गीत के बाद, कुछ हमारे अतिथि और आना शेष बाकी है, एक गीत के बाद हम उनकी अनुपस्थिति में उन्होंने वहीं से हमें भरपूर सहयोग करते हुए पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त किया है। ऐसे संयोजक जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित होते जा रहे हैं। श्रीमान इंजीनियर अजित नायक जी वे आए और श्रीमती नीलमणि नायक वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। कुर्सी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच में संदीप जैन यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं समरसता सेवा संगठन से, उनका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। संत शिरोमणि आचार्य श्री के चरणों में यह भजना समर्पित है। मेरे गुरुवर विद्यासागर तुम तो हो गगन में सागर, तुमको 100 प्रणाम। मेरे गुरुवर विद्यासागर तुम तो हो गगन में सागर, तुमको 100 प्रणाम। तू जहाँ की आरज़ू, तू जहाँ की आबरू, तू जहाँ की शान। नमन करता हूँ गुरुवर के चरणों में और इस पावन मंच के माध्यम से ये भजन आप सभी श्रेष्ठ जनों के बीच में। आप तीर्थंकर के वंशज अनुज हो महावीर के, आप तीर्थंकर के वंशज अनुज हो महावीर के। कितनी अनमोल पंक्तियां देखें आप। आप तीर्थंकर के वंशज अनुज हो महावीर के, श्रमण पद को पा लिया अंतर के तुमको चीर के। आप शिव पद को लहे यही हमारी भावना, तुमको 100 प्रणाम। मेरे गुरुवर विद्यासागर तुम तो हो गगन में सागर, तुमको 100 प्रणाम। बड़ी अनमोल पंक्तियां। माता जिनवाणी का परिचय आपसे जग को मिला, माता जिनवाणी का परिचय आपसे जग को मिला। हम
हम चले सब शांति पथ पर, भूल कर शिकवे गिला। वीतरागी छवि तुम्हारी, वीतरागी छवि तुम्हारी, मन को देती है विराम, तुमको सौ सौ प्रणाम। तू जहाँ की आरज़ू, तू जहाँ की आबरू, तुमको सौ सौ प्रणाम। और अंतिम और सार गर्भित पंक्तियां गुरुवर के चरणों में नमन करते हुए चलिए। आपके अंदर से निकले ज्ञान गंगा की लहर, आपके अंदर से निकले ज्ञान गंगा की लहर, आपके अंदर से निकले ज्ञान गंगा की लहर। होती है कर्मों का कालस और पापों का ज़हर, नैनों में है दया का सागर, नैनों में है दया का सागर, हृदय में करुणा महान, तुमको सौ सौ प्रणाम। मेरे गुरुवर विद्यासागर, तुम तो हो गागर में सागर, तुमको सौ सौ प्रणाम। तू जहाँ की आरज़ू, तू जहाँ की आबरू, तुमको सौ सौ प्रणाम, तुमको सौ सौ प्रणाम, तुमको सौ सौ प्रणाम, तुमको सौ सौ प्रणाम। जय जय गुरुदेव। दीजिए। बहुत बढ़िया हृदय से लिखी हुई है, आचार्य भगवान के प्रति समर्पित होकर के आदरणीय रवि शुक्ला ने बड़े हृदय से अपने मन से इतनी बढ़िया प्रस्तुति दी। जोरदार जयकारा लगाएं। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज की, महाराज की, महाराज की। और वह बेला जबकि यह मुख्य दीप प्रज्वलित करना है हम सभी को। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जितने भी हमारे यहाँ पर भक्तगण उपस्थित हुए हैं, वे सभी जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, सबसे पहले उन्हें ये दीप प्रज्वलित करने का सौभाग्य मिलेगा। यह हमारा मन है। और निश्चित ही जो मुख्य दीप प्रज्वलित होगा उसके बाद हमारा यह कार्यक्रम रहेगा। अंत में आलोक जी, अंत में यह दीप प्रज्वलित करेंगे अपन। पहले थोड़ा बहुत कार्यक्रम होगा और उसके बाद अंत में ये दीप प्रज्वलित होंगे। सिर्फ मुख्य दीप प्रज्वलित होने जा रहा है। हमारे बीच में संजय कीपी भी यहाँ पर उपस्थित हो चुके, उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आदरणीय संस्कार धानी जबलपुर के जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रत्नेश सोनकर जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन। अतुल दानी जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। पूर्व पार्षद अमित जी हमारे उपस्थित हो चुके हैं। सोनू बाचवानी जी हमें यहाँ प्रतीत हो रहे हैं, उनका भी अभिनंदन। आप सभी गुरुवर को याद करने के लिए, उनके प्रति अपनी वंदना निवेदित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। आप सभी को बहुत बहुत सभी का हार्दिक अभिनंदन मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमान आदरणीय इंजीनियर अजित नायक जी, जैन सोशल ग्रुप, वे हमारे उपस्थित हो चुके हैं। और दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर आनंद तिवारी जी, गुंजन कला सदन से हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय अभिलाष पांडे जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं, लोकप्रिय विधायक उत्तर मध्य विधानसभा, वे भी आए और दीप प्रज्वलन में अपने कर लगाए। आदरणीय कैलाश चंद जी, जैन दिगंबर जैन पंचायत सभा अध्यक्ष, आदरणीय रत्नेश सोनकर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, वे भी आए। और संदीप जैन समरसता सेवा संगठन, अभय जैन, अनुश्री सुप्रबोधन संरक्षक, वे भी आ जाएं और इस दीप प्रज्वलन में अपने कर लगाएं। हमारे सभी आदरणीय आमंत्रित सभी सदस्य, सभी संगठन से, सभी समितियों से वे हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। वे भी हमारे बीच में
श्रीमान आदरणीय आलोक पाठक जी, जो कि इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार हैं, मार्गदर्शन है उनका। ऐसे आलोक पाठक जी वे भी आए और दीप प्रज्वलन में अपने आदरणीय सोनू बचवानी जी आ जाएं, आप भी आ जाएं और दीप प्रज्वलन। मनीष जैन कल्लू भैया से अनुरोध उन्हें साथ में लेकर के आए। आदरणीय मनीष जैन कल्लू जो कि व्यापारी प्रकोष्ठ भाजपा के हमारे आ जाए शीघ्रता के साथ। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी से छाई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी से छाई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी से छाई है। अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में, रख विश्वास पूरा जग रखवाले में। अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में, रख विश्वास पूरा जग रखवाले में। कितनी ही बार तुझे मैंने समझाई है, कितनी ही बार तुझे ये समझाई है। गुरु के सिवा हर चीज पराई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। ज्ञान का दिया जला दो प्रभु, तुम आज मेरे अंतर मन में। ज्ञान का दिया जला दो प्रभु, तुम आज मेरे अंतर मन में। ज्ञान का दिया हेलो, आप सभी से एक विशेष अनुरोध है। अगर कोई गीत आपको अच्छा लगता है, कोई संगत आपको अच्छी लगती है, तो आचार्य गुरुवर का महासमाधि दिवस है, ताली कोई नहीं बजाएगा, जयकारा लगाएगा गुरुदेव का। बोले परम पूज्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की। ऐसा जयकारा अगर कोई गीत आपको अच्छा लगता है। आज हम उत्साह के माहौल में नहीं हैं। आज की रात हम सबके लिए काली रात थी, और जो लोग गुरुवर से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि आज की ये रात हम सब पे कितनी भारी थी। इसलिए कृपा करके अनुरोध यही रहेगा, संगत का कोई कार्यक्रम आपको अच्छा लगे, कोई गीत अच्छा लगे, तो आप तालियां नहीं बजाएंगे, एक बार गुरुदेव का जयकारा लगाएंगे। हमारे बीच सिख संगत से गुरबदन सिंह चोपड़ा जी उपस्थित हुए हैं, बाबा जी भी उपस्थित हुए हैं। तो अनुरोध यही है कि हम, जैसा मुकेश भैया ने मुझे निर्देश दिया है, कि हम गीतों की श्रृंखला जारी रखें। क्योंकि 4 इनको सुबह उठना है बाबा जी को, तो मैं चाहता हूं कि बाबा जी 1-2-4 शब्द हमको एक गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर दें। उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सबकी गरिमा में उपस्थिति यहाँ बनी रहेगी। मैं अनुरोध करता हूँ कि पूरा मंच, भाभी जी मंच से नीचे आ जाएंगे सब लोग, और बाबा जी से अनुरोध है कि आप मंच पर पहुंचे। तब तक हमारे
दिनेश भैया थोड़ा विराम ले लेंगे। बाबा जी को जाना, सुबह 4 बजे गुरुद्वारे में उठना पड़ता है, तो मैं चाहता हूँ कि टाइम हो रहा है तो पहले वो हो जाए, फिर उसके बाद आप लोग के 2-4 गीत और हो जाएंगे, फिर हम दीप प्रज्वलन के लिए आगे चलेंगे। और बढ़िया महागमन हुआ है और उनका जो सूक्ष्म स्वरूप है वो हम सबके मध्य विराजमान है हृदय में। उस सूक्ष्म स्वरूप को अपने बाहर लाके आचार्य श्री के दर्शन कीजिए और दर्शन करके पुनः अपने अंदर आत्मसात करिए। और कृपा करके मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि कार्यक्रम में कोई ताली नहीं बजाएगा, एक बार गुरुदेव भगवान का जयकारा लगाएगा, मेरे साथ एक बार लगा ले तो मैं कार्यक्रम को आगे और बढ़ाऊंगा। बोले तो आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की। आवाज धीमी है। बोले परम पूज्य गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की। अब जयकारा सही आया है। गुरुदेव को जो लोग समझते हैं वे अच्छी तरह समझते हैं कि गुरुदेव का मार्ग जो था वो दिगंबर साधु का मार्ग था, लेकिन जिस जगह पे वो पहुंचे, वो दिव्य जगह पर जब वो पहुंचे तो सारा संसार उनके लिए एक था। और एक था नहीं कहूंगा, अभी भी एक है। गुरुदेव हम सबके मध्य विराजमान है किसी न किसी स्वरूप में। तो अनुरोध हमारा गुरुदेव के जीवन दर्शन से है। सुप्रभातम संस्था जो भी कार्यक्रम करती है उस कार्यक्रम में इसका विशेष रूप ध्यान रखती है कि हम धार्मिक चेतना का ध्यान रखें, धार्मिक आचरण की बजाय। हम सुबह जाते हैं मंदिर जी के दर्शन करने के लिए, अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम बाहर निकलते हैं 10-20 लोगों से मिलकर बाहर आ जाते हैं। ये पूरा धार्मिक आचरण है, इसमें वो चेतना नहीं है। अभी मैं जब बाद में कार्यक्रम के बाद दीप प्रज्वलन के पहले आप सबसे चर्चा करूंगा तब ये जरूर बताऊंगा कि ये धार्मिक चेतना जो हमें मंदिर से लेके आनी चाहिए। और मैं केवल जिनाला या दिगंबर जैन मंदिर के बारे में नहीं कहता, मैं पूरे सनातन संस्कृति के मंदिरों के बारे में कहता हूँ कि जब हम मंदिर जाते हैं तो धार्मिक आचरण में ना घुस के धार्मिक चेतना को समझे। जिस बिंब के सामने, जिस विग्रह के सामने हम बैठे हैं, उन्हें द्रव्य चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला, उनके से चेतना लेके हमको जो लौटना है उस चेतना का हम ध्यान रखें। मेरा जब अभी चूंकि बाबा जी का हमारा 5-7 मिनट का समय, इसलिए मैं थोड़ा आप सबसे समय ले रहा हूँ। बहुत सारे विद्वत लोग हमारे मध्य विराजमान है, विदुषी हमारे मध्य विराजमान है। आदरणीय शरद भैया पूर्व राज्य मंत्री वे भी विराजमान है, उनसे अनुरोध है कृपा करके अग्रिम पंक्ति में आ जाए। आदरणीय अभिलाष पांडे जी हैं, कैलाश चाचा जी हैं, सुरेश सराफ जी हैं, अभी ये तो हमारे मार्गदर्शक हैं ही। और आज के कार्यक्रम के मुख्य यजमान आदरणीय अजीत नायक जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं यही कहूंगा आप सबसे कि गुरुदेव की चेतना को समझिए। कार्यक्रम गुरुदेव की चेतना का कार्यक्रम है। मैं आप सबको बताऊंगा चेतना क्या होती है। गुरुदेव ने एक शब्द कहा था जब भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा था और सारे देश में उल्लास का माहौल था, तब गुरुदेव से किसी ने पूछा था कि गुरुदेव हम जैनी हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक शब्द कहा था और वो बहुत अद्भुत शब्द कहा था कि महावीर से पहले राम हुए हैं। और जब उन्होंने ये कहा था महावीर से पहले राम हुए, तो ये समझने की बात है कि महावीर से पहले राम हुए हैं। तो राम जिन चीजों को ग्रहण करते थे, भगवान श्री राम जिन चीजों को मानते थे, वही अहिंसा के जैन के जो सिद्धांत है, सत्य अहिंसा आस्तेय परिग्रह ब्रह्मचर्य, उन्हीं सिद्धांतों का पालन करते थे। आप इन चीजों को तुलसी एक चौपाई लिखते हैं, एक दोहा लिखते हैं श्री रामचरितमानस में, काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर रही भजो भजे जय संत। अब इसमें काम क्रोध मद और लोभ इनके बारे में कहा गया है। और आप जैसे हो इसको जैन सिद्धांत से जोड़िए। आप काम को छोड़ेंगे, जैसे ही आप काम को छोड़ते हैं आपको ब्रह्मचर्य की प्राप्ति होती है। जैसे ही आप क्रोध को छोड़ेंगे आपको अहिंसा की प्राप्ति होती है। जैसे ही आप लोभ को छोड़ेंगे आपको अपरिग्रह की प्राप्ति होती है। जैसे ही आप मोह को छोड़ेंगे आपको आस्तेय की प्राप्ति होती है। और जब आप इस संसार को छोड़ देते हैं तो आखिरी में आपको सत्य की प्राप्ति होती है। तो सत्य अहिंसा आस्तेय परिग्रह ब्रह्मचर्य का जो पालन भगवान श्री राम ने किया था, इसलिए गुरुदेव भगवान ने कहा था कि भगवान महावीर से पहले भगवान राम हुए हैं। इसलिए बोलो जय जय श्री राम। चलिए